हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के व्याकरण पोर्शन में चैप्टर 13 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये चैप्टर 13 है समास। तो सबसे पहले समास कहते किसे हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्द का मेल होता है और जो नया शब्द बनता है उसे ही समास कहा जाता है। यानी इस पूरे प्रोसेस को दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। और इस विधि से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जब इन समस्त पदों को अलग कर दिया जाता है तो इन्हें समास विग्रह कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन सा समास क्या है। तो समास के कुछ भेद होते हैं। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। 19 में 21 में ये पूछा गया है, नवरत्न कौन सा समास है? तो नवरत्न द्विगु समास है। पहले तो नवरत्न एक समस्त पद है, क्योंकि दो शब्द मिले हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिले हैं तभी ये सब नवरत्न आया है। तो जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो इसका पहला पद है जिसे कि पूर्व पद कहते हैं, और ये जो रत्न है जिसे कि उत्तर पद कहते हैं, इसमें पहला पद संख्यावाचक है, यानी कि गणनीय है, इसे गिन सकते हैं। नवरत्न यानी 9 रत्न, तो ये हो जाता है द्विगु समास। दूसरा है धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन तत्पुरुष समास है, क्योंकि इस समास की मुख्य पहचान यह है कि समास का जब आप विग्रह करेंगे तो बीच में कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे धनहीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धन से हीन है, यानी उसके पास धन नहीं है। धन से हीन, बीच में क्या आ गया? कारक की विभक्ति आ रही है यहाँ पे, तो इसीलिए ये तत्पुरुष समास है। तीसरा है रामानुज। रामानुज यानी जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा ये होता है राम का अनुज, यानी राम से जो छोटा है, तो राम का अनुज हो गया। तो यहाँ पे कारक की विभक्ति आ गई है, तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथासमय, यथासमय का मतलब होता है समय के अनुसार। तो जब भी कभी यथा, प्रति, नि शुरू के पूर्व पद में आए तो ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? त्रि है पूर्व पद, लोक है उत्तर पद। त्रि का मतलब 3, यानी समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक आ रहा है, ये हो जाएगा द्विगु समास। फिर है अनादर शब्द कौन सा समास है? तो अनादर शब्द नन समास है, क्योंकि जब भी कभी आपको किसी समस्त पद से निगेटिवनेस का बोध होता है, निगेटिविटी का बोध होता है। अनादर का मतलब क्या? ना आदर, यानी यहाँ पे सकारात्मक बात नहीं हो रही है, ना आदर, तो यहाँ पे नन समास होता है। गगनचुम्बी कौन सा समास है? तो गगनचुम्बी यानी गगन को चूमने वाला, तो ये हो जाएगा को, तो ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि कारक की विभक्ति बीच में आ रही है। ये समास बनाने के लिए आपको समस्त पद का ज्ञान होना भी काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यथाशक्ति कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद पहले पद में ही आपको यथा मिल जाए, आ मिल जाए, भर मिल जाए, वो अव्ययी भाव समास है। कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन कर्मधारय समास है। क्यों है? क्योंकि इस सामासिक शब्द में विशेषण और विशेष साथ साथ मौजूद हैं। जैसे देखिए, नयन की विशेषता बताया जा रहा है कि आखिर उसका आँख कैसा है, तो कमल के समान है। और नयन खुद क्या है? यहाँ पे विशेष है, यानी विशेषण भी मौजूद है, विशेष भी मौजूद है, तो इसलिए ये कर्मधारय समास है। जी जान में कौन सा समास है? तो जिस समास के बीच में आपको योजक मिलता है, तो यहाँ पे ये हो जाता है द्वंद्व समास। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, और अगर आप विग्रह करेंगे तो बीच में योजक शब्द और इसमें और भी लगता है, और जब कभी इसे शब्द बनाया जाता है तो योजक का समस्त पद जब इसका बनाया जाता है तो योजक शब्द और का लोप कर दिया जाता है। पंचपात्र कौन सा समास है? तो पूर्व पद में, यानी जैसे ही समास स्टार्ट हुआ इसमें पंच आ गया, तो ये द्विगु समास है, क्योंकि पंच का मतलब होता है 5 और ये एक संख्यावाचक शब्द है। फिर है चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जब समस्त पद में पहला पद
और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करता है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होती है। जैसे चंद्रमौली, चंद्र का मतलब होता है चांद और मौली का मतलब सिर। कहने का मतलब है जिसके मौली में चंद्र हो, यानी जिसके सिर पर चंद्र हो, तो सिर पर चंद्र किसके होता है? शंकर भगवान के। यानी इन शब्दों से तो नहीं लिखा गया है कहीं शंकर भगवान, लेकिन ये दोनों मिलकर शंकर भगवान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर कौन सा समास है? तो पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका। तो पीला वस्त्र किसका होता है? विष्णु का। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी ये हो सकता है और कर्मधारय समास भी हो सकता है, अगर अर्थ स्पष्ट रहे। बस समझने के लिए है ये, वरना यहाँ पे तो आपको ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ ही रहेगा, ये समझने के लिए। जैसे मान लीजिए पीताम्बर का एक और मतलब है कि पीला अंबर, यानी पीला कपड़ा। कपड़ा है, कैसा है? तो पीला है। कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण भी मौजूद है, विशेष भी मौजूद है, तो इस स्थिति में ये कर्मधारय समास भी हो सकता है। हालांकि हम इसे यहाँ बहुव्रीहि ही मानते हैं। चक्रपाणि कौन सा समास है? यानी जिसके पानी में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है। तो यहाँ पे देखिए कर्मधारय ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये बहुव्रीहि समास है। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति कौन होता है? यानी सेना का पति। तो यहाँ पे कारक की विभक्ति आ गई है, सेना का पति का, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। असंभव में कौन सा समास है? तो यहाँ पे नकारात्मकता का बोध हो रहा है, असंभव यानी न संभव, तो ये नंज समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो किसी ऐसे समास के आरंभ में प्रति लगता है, भर लगता है, यथा लगता है, तो ये अव्ययी भाव समास होते हैं। आपको सीधे अव्ययी भाव में टिक कर देना है, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी यानी जहाँ 5 वटी है, तो संख्यावाचक शब्द शुरू में आ गया, तो ये द्विगु समास है। राजारंक किस समास का उदाहरण है? तो राजारंक में दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक है, ये द्वंद्व समास है। गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, यानी गजानन मिलके तीसरे, ये दोनों शब्द मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। देवस्थान किस समास का उदाहरण है? देवस्थान यानी देव का स्थान, कारक की विभक्ति आ गई, तत्पुरुष समास। सागपात कौन सा समास है? इसके दोनों पद प्रधान है और यहाँ पे देखिए योजक लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास है। पंचक्की कौन सा समास है? तो पंचक्की यानी पन की चक्की, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। लोटा डोरी कौन सा समास है? बीच में योजक लगा हुआ है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। षटकोण कौन सा समास है? षटकोण का मतलब होता है एंगल, तो एंगल यानी 6 एंगल है, षट का मतलब होता है 6, तो ये हो गया द्विगु समास, क्योंकि पहले पद को हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक है। यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथासाध्य कौन सा समास है? शुरू में समस्त पद के शुरू में यथा आ गया, ये अव्ययी भाव समास है। गृह प्रवेश कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास होगा, यानी गृह का प्रवेश या गृह में प्रवेश। नरसिंह कौन सा समास है? नरसिंह, तो ये कर्मधारय समास है। पर्णकुटी कौन सा समास है? पर्णकुटी यानी पर्ण की कुटी, तत्पुरुष समास, कारक की विभक्ति है। कार्यकुशल कौन सा समास है? कार्यकुशल यानी कार्य में कुशल, तो ये भी कारक की ही विभक्ति आ रही है बीच में विग्रह करते समय, तो यह भी तत्पुरुष समास। भरपेट कौन सा समास है? ये भरपेट जब शब्द के शुरू में भर लग जाता है तो ये अव्ययी भाव समास होता है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, और को हो जाती है कारक की विभक्ति, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। कन्यादान कौन सा समास है? कन्यादान यानी कन्या का दान, यह तत्पुरुष समास है। विश्वम्भर कौन सा समास है? विश्वम्भर बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये दोनों मिलकर तीसरे किसी की ओर इशारा कर रहे हैं। भुजदंड कौन सा समास है? तो भुजदंड तत्पुरुष समास है। प्रतिमान, तो शुरू में ही यानी समास के स्टार्टिंग में प्रति शब्द लग गया, तो ये अव्ययी भाव ये अव्ययी भाव समास है। चीरी मार कौन सा समास है? चीरी मार तत्पुरुष समास है। कमल नयन कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, क्योंकि जिसका नयन कमल के समान है,
यहाँ विशेषण मौजूद है। नयन की विशेषता बता रहा है कमल, और नयन खुद क्या है, विशेष्य है। आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म यानी जन्म से, तो शुरू में अव्ययी भाव समास ही है ये, क्योंकि शुरू में इसके आ रहा है। नीलांबर यानी नीला है अंबर जिसका, नीला है कपड़ा जिसका, तो ये अंबर है, यानी कपड़े की विशेषता क्या है कि वो नीली है, विशेषण है, और अंबर खुद विशेष है, तो कर्मधारय समास। हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर द्वंद्व समास है। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेड़ जिसका, तो वो है गणेश जी, तो ये है बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। कामचोर कौन सा समास है, कामचोर तत्पुरुष समास है। आजकल कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। हाथ पैर तो बीच में योजक लगा है, तो ये है द्वंद्व समास। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, चतुर आ गया यानी 4, तो ये द्विगु समास है। गुण दोष कौन सा समास है, ये भी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को आप एक बार और समझिए कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिनका विग्रह करते समय बीच में योजक शब्द और लगता है, और समस्त पद बनाते समय योजक शब्द और का लोप कर दिया जाता है। 10 मुख कौन सा समास है, यानी जिसके जो है 10 सिर है, तो ये हो जाता है बहुव्रीहि समास, क्योंकि वो है दशानन। गिरह कट कौन सा समास है, यह तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा यानी गुरु की दक्षिणा, कारक की विभक्ति है, तत्पुरुष। आनंदमय यानी आनंद से मैं, तो ये आ गया तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक की विभक्ति आ गई है विग्रह करते समय। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, जैसे कि एक समान के शब्द की ही रिपीटेशन होती है, तो वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पे धीरे जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। त्रिफला शब्द कौन सा समास है, तो पहला पद इसका क्या आ गया, समास के स्टार्टिंग में संख्यावाचक शब्द यानी त्रि यानी 3 फला, तो ये हो गया द्विगु समास। वन मानुष यानी वन का मानुष, तो ये आ जाता है कारक की विभक्ति में, यह है तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, चंद्रशेखर यानी जिसके शेखर पर चंद्र है, चंद्र और शेखर मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, यह बहुव्रीहि समास है। रसोई घर कौन सा समास है, रसोई घर यानी रसोई का घर, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नील गाय यानी नीला है जो गाय, तो गाय की विशेषता क्या है कि वो नीला है। गाय यहाँ पर विशेष है और नीला यहाँ पे विशेषण है, दोनों चीज़ एक ही शब्द में मौजूद है, तो ये कर्मधारय समास है। नवयुवक नवयुवक यानी युवक की विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास। शिवालय शब्द में कौन सा समास है, शिवालय का विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा शिव का आलय, तो तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक की विभक्ति आ गई। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। यथाशीघ्र, तो स्टार्टिंग में यथा आ गया, या अव्ययी भाव के अंतर्गत आएगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक प्लस अंबर। देश विदेश शब्द कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। 2 पदों का योग किस में होता है, समास में। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, विद्यासागर यानी विद्या का सागर, कारक की विभक्ति आ गई है, तो तत्पुरुष समास। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।